हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी और डिवाइनली गाइडेड मैसेज जो डीएम की तरफ से डिवाइन की तरफ से दिए गए हैं और दिखाया गया है कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। ठीक है, एनर्जी अपडेट होती है 3D के हिसाब से और जो चैनलिंग मैसेज डिवाइन की तरफ से दिए जाते हैं वो 5D लेवल पे होती है। उनकी सोल वाइज कह लो या उनके जो इंटरनली वर्कआउट चल रहा है वो किस लेवल तक पहुंचा होता है वो होता है। ठीक है, दोनों में समझा करो। हम 5D की लेवल की बात करते हैं तो वो फिर डिवाइनली गाइडेड में आ जाता है। ठीक है, जो दिखाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है जी, तो चलो ठीक है। अभी करंट एनर्जी की बात करूं तो डीएफडीएम आपके पार्टनर को मदर इश्यू जो है वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वे में। तो डीएफडीएम थोड़ा सा अगर मैं इसको दो तरीके से कहूँ, ठीक है, एक तो वार्म क्लिनजिंग के साइन आ चुके हैं। जिनको वार्म क्लिनजिंग कराना है, यूनियन नियर बाई होगा, उनको वार्म से रिलेटेड आपको बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। ठीक है, आसपास के इन्वायरमेंट में आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़, गुड न्यूज़ और बच्चे बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। न्यू बॉर्न बेबी की खुशखबरी सुनाई दे सकती है। ठीक है, भाई कहीं से पता लग रहा है रिश्तेदारों में बच्चे ने जन्म लिया है। देखो, कल तक का था कि मदर इशू रिलीज हो रहे हैं, किस वे में, किसी की डेथ की न्यूज़ आएगी। और आज देखो चेंज, देखो क्या है चेंज, ये है कि आपको गुड न्यूज़ सुनाई देगी, किसी की मतलब न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग किसी की हुई, किसी का नया जन्म हुआ है। देखो डिफरेंस, देखो यार मैं खुद शॉक्ड हूँ, मुझे बताते हुए बड़ा अलग सा फील हो रहा है। देखो कैसे क्रिएशन एकदम से बदल जाती है, डिवाइन हमें किस तरीके से गाइड करता है। ठीक है जी डीएफडीएम, यहाँ पे आपको अब नोट करना है कि बहुत पॉजिटिव सोलर प्लेक्सस आपका एक्टिव, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका ग्रो हुआ है कल ही कल में, एक ही रात में चेंज। देखो मिरेकल्स होते हैं जी यहाँ पे। जो जर्नी पे ट्रस्ट करता है वो मिरेकल देख लेता है, पता लग जाता है कि यहाँ पे हुआ क्या, भाप आ जाती है वहाँ से कि हाँ ये सब हो रहा है। जहाँ जहाँ फंसे थे वहाँ वहाँ आपको ग्रोथ होगी। ठीक है, आपके पार्टनर, अच्छा सुनो, ये पहले है वार्म क्लिनजिंग, बहुत ज़रूरी है परमानेंट यूनियन से पहले। ठीक है जी, जिनको लेना हो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इंडिकेशन आ रहा तभी लेना। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही कि आप ज़बरदस्ती करो, लेकिन जिनको इंडिकेशन है वो जरूर लेना, चूकना मत। आपका यूनियन इसकी वजह से रुका हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि मदर की तरफ से मैंने बोला ना जेनेटिक प्रॉब्लम है कुछ, जो अभी क्लियर होने बाकी है, जो वॉर्म से क्लियर होंगे। ठीक है जी, आपके पार्टनर वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ फाइनेंस का भी कुछ हो सकता है कि किसी के साथ डील की हो, वहाँ पे फाइनेंसी ग्रोथ। मैंने बोला था कि हमें अब यूनिवर्स ने की दे दी है। ठीक है, 8 नंबर की दी है जो कि गोल्डन गेट है। अच्छा जी, वो दिया हुआ है। और वेटिंग जोन में 2 तरीके से रिलेशन आपके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए, और आपका वेट कर रहे हैं कि आप कॉल मैसेज करें, लेकिन अभी करना नहीं है। हम उनकी तरफ से वेट करेंगे। ठीक है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो पहल तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको मना किया जा रहा है। लेकिन क्या है कि हर चीज़ अभी बैलेंसिंग का चल रहा है, तो बैलेंस बेटर है और हर चीज़ को तरीके से करना है। हम अपना एफर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, हमेशा वेटिंग जोन में रहते हैं कि सामने वाला हमें कब रिप्लाई करेगा या क्या है, कि हम ही हर बारी क्यों है ना वेट करेंगे। तो अब उनकी बारी है, उनके हालात पे छोड़ दो। ठीक है जी, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि जल्दी से आपका कॉल मैसेज भी आ जाए। और कुछ आपको गुड न्यूज़ देने चाहते हैं आपके पार्टनर। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस मिली है उन्हें डिवाइन की तरफ से। मैंने बोला ना, लग्जरी लाइफ में आप पैर रख रहे हो, तो रियलिटी में जो चीज़ बोली गई यूनिवर्स के द्वारा मैसेज था, वो सब एक ही रात में कैसे कैसे चेंज लेके आ रहा है। खुद ही शॉकिंग है यार, इतनी बड़ी चीज़ है बोलना और सुनना कि हाँ वाकई में हो रहा है, तो फ़र्क देखो। आपके पार्टनर इस टाइम आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं, बाउंड्री को तोड़ रहे हैं। सारी जितने भी लेयर उन्होंने बांध रखी थी, मैं ये नहीं कर सकता, उसके बिना ये नहीं कर सकता, सबसे परमिशन लेने की जरूरत है, वो बाउंड्री तोड़ दी है। कमिटमेंट के बिना उन्हें पता है कि मैं नहीं आगे बढ़ सकता, मुझे कमिटमेंट देना है, उसके लिए मैं रेडी हो रहा हूँ। तो अपनी तरफ से वो 100 की तैयारी कर रहे हैं। बस मैंने बोला टाइम थोड़ा सा हो सकता है लगे, और कहीं ना कहीं वार्म क्लिनजिंग आपकी मतलब ब्लॉकेज हो सकती है। तो इसके लिए फिर से बोलूँगी, कोई फोर्स नहीं है, जिसको इंडिकेशन आएगा सिर्फ उसी को लेनी है। ठीक है, आपके साथ जितना भी कुछ गलत हुआ है वो सब रिलीज़ हो जाएगा। मैंने बोला है जब आप जैसे अब हम कलेक्टिव में देखो, एंड अब बहुत सारे लोग ना यहाँ सोचते हैं मैडम हमारे लिए एनर्जी नहीं है। आप ट्विन फ्लेम हो, सुन रहे हो, तो आपके लिए क्यों नहीं है।
3D में किसी के साथ कोई भी पल आ सकता है, आगे पीछे हो सकता है, डायमेंशन अलग हो सकता है, लेकिन स्टोरी सेम हो सकती है। आप ही के लिए भी होता है, ये सबके लिए है, ट्विन फ्लेम्स के लिए, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए, ठीक है ना। ये चैनल ही ट्विन फ्लेम का है तो ट्विन फ्लेम की बात की जाती है ना। आप ट्विन फ्लेम हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए है। और आज नहीं हुई तो कभी भी रेजोनेट हो जाएगी। आप भी तो सोल फैमिली का पार्ट हो, ठीक है जी। आपके साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ जो जो चीज़ें हुई थी वो डिवाइन की तरफ से लेट गो हो जाएंगी और इजीली आप यूनियन हो जाएगा। लेकिन आप देख लेना, आप अपने से फिर बोलूँगी, बार बार बोलोगे, रिपीट करते हो, ठीक है जी। आपके पार्टनर को थोड़ा क्राइंग एनर्जी नज़र आ सकती है। और अगर मैं डिवाइनली गाइडेड मैसेज की बात करूँ जो यूनिवर्स के द्वारा दिखाया गया, ठीक है जी, तो एक तो आपके पार्टनर को मुझे ऐसा दिखाया गया है कि जैसे कोई सफ़र कर लो, समझ लो कि हम किसी सफ़र में जा रहे हैं और वहाँ पे आपका पार्टनर गुमसुम बैठा है, इस तरीके से कि उसको खुद ही नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी दुनिया कहाँ है, मेरी मंजिल कहाँ है, इस तरीके से सुध-बुध को बैठे हैं। अब डीएफ क्या करिए, उनको जब डीएफ के बारे में बात आती है, एक छोटा सा डाउट का पार्ट है। देखो अब क्या है कि बड़ी ध्यान से सुनना, ये इसको समझने के लिए भी ना थोड़ा माइंड चाहिए। ये नहीं अपनी तरफ से कुछ भी मैं उठा के बोल रही, नहीं, जो दिखाया गया मैं वही बोल रही हूँ। आपके पार्टनर के एक ना डाउट का इशू है, जेलसी, और ऑलरेडी वो सबके अंदर होता है। अगर जेलसी नहीं है तो प्यार भी नहीं है। प्यार का टेस्ट हमेशा जेलसी से होता है, ठीक है। जो जेलसी नहीं करेगा वो प्यार कैसा है, कोई किसी और के पास अपना पार्टनर कैसे जाते हुए देखेगा, ठीक है। तो डीएम यहाँ पे आपके पार्टनर ना ऐसा है कि गुमसुम बैठे हुए हैं और कोई फ्रेंड आती है, ठीक है। अब यूनिवर्स का सपोर्ट सिस्टम कह लो, जो यूनिवर्स ने एक सोलमेट आपके लिए भेजा हो, वो भी कह सकते हो, और कोई अनदर भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड जोन में भी हो सकता है। वो उनको पिंच कर रही है कि आपको तो कोई मिस कर रहा है, आप वहाँ जाके मिलो, उनसे मिलना आपका ज़रूरी है, वो आपको मिलने के लिए बुलाया है। और सामने वाला जो पार्टनर आपका डीएम है, अभी उसकी सुध-बुध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जेलसी हो रही है सुनते हुए। अभी उनको और कोई पॉइंट में नहीं, सिर्फ आपके लिए, उनको दुनियादारी सब भूल चुका है, लेकिन उनका जो ध्यान है, फोकस है, वो सिर्फ अपनी डीएफ है। जब वो डीएफ की इस इशू को सुनते हैं कि वो किसी से मिलने जा रही है, आप सोचो कि वो जो चीज़ है ना, वो एकदम से फट के बाहर आती है। वो सर्चिंग मोड पे घूमने लग जाते हैं, किसके साथ मिलने गई है, इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, ठीक है। इनसिक्योरिटी, देखो इनसिक्योरिटी को हम दोनों वे में नेगेटिव भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। जरूर से ज़्यादा हो तो नेगेटिव हो जाता है, अगर लिमिट से है लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हर किसी के स्वभाव के ऊपर भी डिपेंड करता है आपका जेलसी करना, ठीक है जी। इस तरीके से उनको फील कराया जा रहा है, आपका ही कोई फ्रेंड सर्कल। अब इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे 3D में, अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी जो भी आपके लिए हेल्पिंग सोलमेट भेजा गया, वो उनको जेलसी फील करा सकता है। या आप ये भी ले सकते हो, अगर कोई मेल, जैसे आप डीएफ फीमेल वर्जन में हो और आपका कोई सोलमेट ऐसा है जो मेल वर्जन में है, तो वो उनको जेलसी आप उनके अंदर फील कर सकते हो। अब आपका टेस्ट हो सकता है यहाँ पे, आप भी 99% आपका जो सोलमेट होगा वो आपके साथ ऐसी क्रिएशन करेगा, और जो आपका डीएम है वो भी 99, सिर्फ एक सोसाइटी फेयर पे आके दोनों अटक जाएंगे, ठीक है जी। आपका जो फियर होगा ना सबसे बड़ा, वो वहाँ पे लेट गो होगा। सोलमेट फ्रेंड जिनके भी होंगे या भेजा गया है, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं और अपने आप में चेंज देखा, और आपके डीएम से आपको कहीं से भी इंडिकेशन मिला है आपकी तरफ, वो जेलस इशू रिलीज होगा, वो उसकी वजह से आप तक पहुँचेंगे और जल्दी काम करके पहुँचेंगे। डिवाइन का ये पुशअप है उनके लिए कि जल्दी से जाओ, नहीं तो आपकी पार्टनर किसी और के साथ चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ सोलमेट के द्वारा आपको उनकी एनर्जी बता सकते हैं। आपके जो सोलमेट है थोड़े टाइम के लिए आपके लवर बन सकते हैं। अब देखो ये कहानी कैसे घूम गई, क्योंकि उनका जेलसी से बाहर निकालना है। अगर आपके लिए उतनी पावरफुल सोल की ज़रूरत है जो उनको तोड़ सकती है, उनकी अवेकनिंग करा सकती है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका जो सोलमेट है वो भी ऐसा रिएक्ट कर सकता है कि आपका लवर बन गया। आप भी शॉक्ड हो जाओगे, यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतना पॉजिटिव और इतना कुछ मेरे लिए। आप शॉकिंग वे में आते हो। और अब आपका टेस्ट होता है कि अब एक पार्टनर ऐसा जो सोलमेट है, जिसके साथ आपका इतना अच्छा बॉन्डिंग है, और दूसरा जो पार्टनर है जो आपका डीएम है, वो इतना कुछ आपके साथ नेगेटिव करने के बाद भी 99 दे रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब टेस्ट होगा, क्योंकि जो डीएम है वो बदल सकते हैं लेकिन सोलमेट नहीं बदलेंगे।
अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, चूज वन आपका डीएम होना चाहिए। सोलमेट अपनी क्रिएशन करने आए हैं, एनर्जी देने आए हैं आपको, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी अपडेट है जो जो शायद आपको अब कहीं से देखने की जरूरत नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल में दिख जाएगी, जो आपका सोलमेट होगा, रियल सोलमेट। क्योंकि वहाँ पे भी कुछ उनका कर्मा रिलीज होना है आपके साथ 1% पे, ठीक है। पास्ट का कर्मा, पास्ट के हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं जो इनका अभी कर्मा बैगेज रह गया और अब उनका लव जो था वो निकल के उनका भी हार्ट चक्र ओपन किया जाएगा ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए लेट गो हो जाए, ठीक है जी। वो भी ब्लॉकेज हो सकती है आप, तो थोड़ा संभल के रहिएगा और देखते रहिए। बहुत सारी देखो यहाँ पे क्रिएशन बहुत ज़बरदस्त होती हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपके सामने ये पॉइंट इसलिए रखे जाते हैं कि आपके सामने अगर ऐसे पड़ाव आ जाए फिर क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन, ये जर्नी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सोलमेट कौन ट्विन फ्लेम, कब कौन ट्विन फ्लेम बन जाए, कभी कोई सोलमेट बन जाए, कोई समझ नहीं आता है, ठीक है जी। चलो जी, ये भी है। हाँ जी, जो जो सोलमेट हैं उन्होंने आपका फियर का एक इशू है जो कि सोसाइटी फियर है, उसको रिलीज़ करेंगे और वहीं पे आपके पार्टनर आपके साथ कहते हैं ना, सोसाइटी को हरा के आपके साथ चलेंगे, आपके लिए सोसाइटी को छोड़ेंगे, वो है आपके डीएम। लेकिन सोलमेट सोसाइटी के अंदर फंस के रह जाएंगे, वो एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वो आपके साथ आपको प्रपोजल दे दें। लेकिन आपका डीएम कुछ भी करने को रेडी है, जैसे आप रेडी हैं। आपने अगर अलाउ किया है ना अपने पार्टनर के लिए सब कुछ कर देने के लिए, तो आपका पार्टनर पीछे नहीं हटेगा, वो आप ही का सोल है। तो आप अपने अंदर देखिए कि मैं कितना डेडिकेट हूँ अपने पार्टनर के लिए। अगर आप 100 दे रही तो 100 जरूर आएगा, लिख के रख लो। आपकी सोल आप खुद हो, जो आप हो वो ही आपका पार्टनर है। अगर वो नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप में भी कमी है, आप उन्हें आने नहीं दे रही है। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। देखो आजकल वीडियोस बहुत बड़ी हो रही है लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिलती हैं और एनर्जी वाइज भी और डिवाइन की तरफ से भी समझाया जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, आपका गला बार बार ऐसे सूख रहा है। अब सूख इतनी ज़बरदस्त रहा है कि जैसे लगता है कि कुछ एनर्जी एकदम से पानी पीते कहाँ गायब हो जाता है, पता ही नहीं लग रहा। मतलब एक गैसिक प्रॉब्लम समझो कि अंदर ही आपकी एनर्जी जो डेवलप हो रही है ना, वो अलग टाइप से हो रही है। 99 पे आपकी एनर्जी, आप समझ रहे हो कि मर्ज हुआ है, बॉडी मर्ज हो रही है, इसकी वजह से आपको अलग सा फील हो रहा है, बहुत अलग सी क्रिएशन चल रही है। अभी एसेंशन नहीं है लेकिन अलग सी है कि आपका नेक सूख रहा है। आप खुद सोचो कि मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे आपको आपके चेस्ट पर ना जलन हो सकती है। अच्छा, जलन के साथ नेक सूख सकता है और गैसिक प्रॉब्लम हो सकती है। अभी एनर्जी काम कर रही है ना, इस वजह से मर्ज हुआ है, इतना मर्जिंग हुआ है कि अभी तक भी थोड़ा सा हीट अंदर अभी भी है। हाथों पैरों में जैसे जलन हो रही है, ग्राउंडिंग करने का मतलब एकदम से पसीने, स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है। हाँ जी, पास के कुछ पल आपको याद दिला सकते हैं आपके पार्टनर को या आपकी मेमोरी। अब वो क्या कर रहे हैं, देखो जब उनकी अवेकनिंग हुई थी, ठीक है, अवेकनिंग मतलब जब उन्हें पता लगा था कि आप उनकी लाइफ में आए तो एक बबल फेज स्टार्ट हुआ, ये हुआ, लेकिन वो उससे भी पहले का टाइम देख रहे हैं। किसी भी पास्ट के टाइम को अभी वाले टाइम के साथ एनालाइज कर रहे हैं, मतलब कि मैं पहले क्या था और आज क्या बन चुका हूँ, ठीक है। मतलब डीएफ के आने से पहले और डीएफ के बाद दोनों में क्या चेंज है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बदलाव देखा है, एक सच्चाई देखी है, उसके साथ जी रहे हैं। मैं पहले किसी को कुछ नहीं समझता था और रियलिटी में डीएफ भी ऐसी होती है, डीएम भी ऐसे ही होते हैं। सच में इतनी ईगो भरी होती है, इतना कुछ होता है, किसी को कुछ समझते ही नहीं है, ना परवाह करते हैं। लेकिन आज परवाह करते हैं, रोते हैं, पहले नहीं होता था। क्यों रोना यार, गया तो गया, क्योंकि वो कार्मिक पैटर्न है, वो तो गया ना। लेकिन जो प्यार है, प्यार की वैल्यू तो कहीं जाने, प्यार तो इंसान, आपका प्यार तो आपके पास है ना, आप खुद अपने पास हो, वो फील करते हैं ये कैसा प्यार है। देखो अनकंडीशनल आपको समझना, वो समझ रहे हैं, उस पर काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट की मेमोरीज में लॉस्ट है और आपके साथ वाले बिताए हुए पल भी समझ आ रहा है वो क्यों हुआ, क्या पीछे रीज़न था। अवेकनिंग हो रहे हैं, अवेकन प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। डीएम का नेचर से कनेक्ट हो गए, आपको फूल मतलब कलर बड़े अट्रैक्ट करेंगे, हर तरीके के कलर बहुत अट्रैक्ट करेंगे। हर चीज़ में एक साइन ढूंढोगे, पॉजिटिव साइन। इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, ये कौन से चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसको देख के आप हील हो रहे हो, इतना नेचर से कनेक्ट फील कर रहे हो, आप हील हो रहे, यही तो अवेकनिंग साइन है।
हाँ जी, कुछ लोगों का मेडिटेशन करने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि फुल लॉस्ट एनर्जी आ रही है और मेमोरीज लॉस हो रही हैं। ये सच्ची बात है कि न्यू डाटा धीरे धीरे अपलोड हो रहा है क्योंकि अनकंडीशनल लव ईजी नहीं है। बहुत बड़ी क्रिएशन बॉडी के साथ की जा रही है। आपका अनकंडीशनल लव का डाटा भी, एनर्जी का भी डाटा भी, पावर का भी डाटा। अब इंसान के अंदर सारा खाली करोगे तभी तो कुछ होगा। अब जो आपके लिए यूज़फुल ही नहीं है ना मेमोरीज, वो लेट गो हो जाएंगी और आप भूल जाओगे, फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे। और मैं कह रही हूँ काम, सॉरी बोलूँगी सबसे पहले तो सबको मैं आपकी कॉल अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, जब मैसेज भी है मैं नहीं अच्छे से आपके साथ डील कर पा रही क्योंकि ये एनर्जी, आप खुद सोचो कि अगर मैं बता रही हूँ तो मेरे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता होगा। सच में मन नहीं करता है बात करने, ऐसा लगता है कि मैं खोई हुई हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। सच कह रही हूँ मैं। सॉरी, थोड़े टाइम की एनर्जी है, बॉडी ऑब्जर्व करने में टाइम ले रही है, इस वजह से मेरी मेमोरी हो रही है। जो सच्ची बात है, मतलब काम भी करने का मन नहीं करता है। ये थोड़ा डाटा फिक्स है, कोई बात नहीं, फिर भी हम कर ही रहे हैं। जो हो सकता है, जितना हो सकता है हम कवरअप करते हैं। लेकिन कई बार हमारे को इतनी नीड पड़ जाती है कि फिर बॉडी नहीं काम करती है, दिमाग काम नहीं करता है, टाइम दे के टाइम भूल जाते हैं। अच्छा, इनकी रीडिंग बुक है, अभी दिन को टाइम नहीं दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। बैलेंसिंग चल रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। हाँ जी, तो ठीक है जी डेवरियम, अब आप हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, दोनों को बैलेंस कीजिए क्योंकि हार्ट चक्रा पे ही सोलमेट और डीएम का अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। सेम पेज पर हैं दोनों की एनर्जी से आप गैस कर सकते हो कि दोनों के एक ऐसा पैटर्न होगा जो आपके साथ आगे बढ़ेगा और एक पार्टनर 1% पे छूट जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि डिवाइन का टेस्ट है और पास के कुछ कर्मा रिलीज है, 1 पॉइंट पे आकर रुका है, वो लेट गो कीजिए। और वार्म क्लिनजिंग के साइन है तो ज़रूर लीजिएगा। ठीक है जी, अब ये बहुत बड़ी एनर्जी अपडेट हो गई, डिवाइनली गाइडेड मैसेज भी आपके सामने रख दिए। अलर्ट रहिएगा, डेविल अटैक्स को मौका नहीं देना है, पॉजिटिव रहिए। ये डेविल जब आते हैं जब हम ही अपने नेगेटिविटी को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। जरूर से ज़्यादा कोई भी चीज़ करोगे तो नेगेटिव डेविल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा ही डेविल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, फिर हमें फेस करने में दिक्कत होता है, फिर सामने वाला फिर उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है जो एक्चुअल में जो अर्थ को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप ऑलरेडी जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी, और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और थोड़ा रिलैक्स मोड पे रहिए। जितना दिमाग को आराम देंगे तो थोड़ी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। आप सोच रहे हो मेरे को यहाँ पे आपको एनर्जी देने में कितना मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि मेमोरी लॉस हो जाती है, सुबह तक तो मैं सब भूल जाऊँगी, छोटे छोटे पॉइंट लिखने पड़ते हैं। अच्छा, वाइट कलर देखो, अब फिर भूल गई ना, सॉरी। जिनके रमज़ान, आई थिंक रमज़ान ही होंगे आपके, तो सबको मुबारक हो। जो भी जिनका भी है, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, लेकिन आप सबको मुबारक हो। और हाँ, इन लोगों का भी इंडिकेशन है कि कोई सफ़र में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी वाइट सोल हैं, मुस्लिम आप जो भी हैं यहाँ पे, उनसे रिलेटेड है ये शायद। उनमें कुछ मुझे पता है आप लोगों की हम हेल्प नहीं कर पाते हैं। आप लोग अगर इस जर्नी को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर धर्म यहाँ मैटर नहीं करता है, लेकिन हम लोग सबके धर्म की रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब कि सॉरी देख लो मेरे को बोलने में भी दिक्कत है, मतलब कि रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और देखो आपका भी कोई इंडिकेशन आया तो उसके बारे में अभी मैं पूरा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि सफ़र दिखाया गया आप लोगों का। देखेंगे इसके ऊपर भी, अगर डिवाइन ने मुझे कुछ क्लू दिया तो मैं वो भी आपके सामने बताऊंगी, लेकिन अभी क्लू नहीं, सिर्फ देखा है मैंने। ठीक है, चलो ठीक है जी, अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।